नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती में अन्य राज्य के जो कैंडिडेट हैं जिनके सीटेट में 90 से कम अंक हैं, 82 से ज्यादा अंक हैं, उनको शामिल करने को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उसकी बात इस नोटिफिकेशन में करेंगे। तो नोटिफिकेशन है बिहार शिक्षा विभाग पटना, जिसमें बताया गया है कि विषयगत जो मामला था, इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका दायर की गई थी इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार, और इसमें 1 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य जो कार्यकारी अंश है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो दायर की जाती है याचिका उसके 2 सप्ताह की अवधि के भीतर या फिर जो सुनवाई है उसका अवसर अगर दिया गया है तो उसके बाद अपने वकील के माध्यम से उसका निपटान करने के लिए 8 सप्ताह तक का जो समय है उसी अवधि के भीतर कानून के अकॉर्डिंग जो भी आदेश है वो जारी किया जाए। ये सारी चीजें पर आगे बात करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24 अप्रैल 2024 को अधो हस्ताक्षरी कक्ष में सुनवाई की गई। तो पहली सुनवाई आपको देखने को मिली कहाँ? 24 अप्रैल 2024 को। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष जो है यहाँ पर रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा ये बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन संख्या थी 27/2023 जो थी वो फेज 2 वाली वैकेंसी की थी। बिहार शिक्षक भर्ती में जो टीआरई 2 वाली जो वैकेंसी थी उसका ये विज्ञापन संख्या है। इसके तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला उनको आवंटित किया गया है। आवेदिका का कहना है कि सीबीएस जो सीटेट की परीक्षा थी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें 60% से कम अंक होने के कारण उनकी काउंसलिंग को रोक दिया गया है। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक लाना आवश्यक है। चूंकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं जो कि 55% से अधिक हैं, तो सामान्य महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है, तो आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते समय नियुक्ति पत्र निर्गत कराने का अनुरोध जो है यहाँ पर किया गया था। अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ने सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान जो है वो बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की जो महिला है उनको लेकर के 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकती है। तो मतलब ये राज्य सरकार पर डिपेंड जो है वो करेगा कि वो क्या जो है वो छूट देती है। तो ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की जो महिला है उम्मीदवार उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जो कोटि के उम्मीदवार हैं उनके लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी ये प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। चूंकि आवेदिका जो है वो राज्य के बाहर के निवासी हैं। अब यहाँ पर मेन चीज इन्होंने क्लियर कर दी है क्या, कि आवेदिका जो है वो राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश के निवासी और सामान्य श्रेणी के तहत आती हैं, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के जो 5% जो बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए सारी चीजें क्लियर कर दी गई। अब किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण जो है वो नहीं मानी जा सकती हैं। वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार और
अन्य में दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। 15 मई 2024 यहाँ पर लास्ट में डेट आप देख पाएंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया है कि अन्य राज्य के जो भी महिला कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट है उनको तो वैसे नहीं आरक्षण दिया गया था, तो पर महिला कैंडिडेट को लेकर के जो नोटिफिकेशन में लिखा था ना, जहां पर क्लियर नहीं किया गया था, कई लोग हर बार फॉर्म भरते हैं उसके बावजूद भी, तो वो यहाँ पर आदेश के बाद क्लियर हो गया है कि उनको भी, यानी कि बिहार राज्य का चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल हो, सभी को सीटेट में 60% या 60% से ज्यादा नंबर जो है वो चाहिए होंगे। बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।